अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी अभी कोई किचन बाय किया है या कैट बाय करी है या फिर आप लोग लाने वाले हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो आप लोग करते हैं जिनका आप लोगों को ख्याल रखना है। ऐसी टॉप 10 टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप न्यू किचन बाय करना चाहते हैं या फिर ख़रीदने का सोच रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप लोग कैट की हेल्थ या केयर से रिलेटेड और ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। 10 पॉइंट्स की तरफ जाने से पहले मैं आप लोग के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग अपने घर में एक कैट या किटन जब लाते हैं तो उससे पहले आपको कौन सी ऐसी चीज़ें जिनका आपको ख्याल रखना होता है। आप लोगों ने अपनी किटन या कैट को घर लाने से पहले उसके बिहेवियर के बारे में सबसे पहले मालूम करना है, उसके ओल्ड जो पेरेंट्स थे उनसे या ओल्ड जो उनके ऑनर्स थे उनसे। जैसे कि आप लोग ऑनलाइन या किसी पेट शॉप वगैरह या फिर किसी कैट या किटन को अडॉप्ट कर रहे हैं किसी ऑनर से, तो आप लोगों ने सबसे पहले उसके बिहेवियर के बारे में जानना है। जैसे कि इसका मतलब ये है कि जो पहले उनके ऑनर से उनके पास जब ये किटन ये कैट था तो वो उनको क्या क्या चीज़ें देते थे, वो उसकी फीडिंग का टाइम क्या है, शेड्यूल क्या है, वो कितना खाना खाता था, कितने टाइम खाना खाता था, या वो कौन सा शैम्पू यूज़ करता था, या फिर वो कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करता था ताकि लेने के बाद आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। बात करते हैं 10 पॉइंट्स की, तो मैं अब आप लोगों के साथ एक एक करके सारे पॉइंट्स शेयर करती हूँ। तो अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है गिव अप प्लेस। तो आपने अपने घर में अपने कैट को या किटन को जब आप लेकर आते हैं तो आपने उसको एक जगह प्रोवाइड करनी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उसको पूरे एक रूम प्रोवाइड कर देना है, क्योंकि जब आप घर में न्यू कैट या किटन लाते हैं तो उनको एडजस्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है। आपने उनको शुरू में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, कोई आपने उनको ज़्यादा प्यार नहीं करना, कुछ नहीं करना। उनको चीज़ों को और घर को देखने दें, एडजस्ट होने दें उनको, ताकि आगे जाके उनको कोई भी मसला वगैरह ना हो और ना ही वो स्ट्रेस में आए। क्योंकि जब कैट्स न्यू अपनी जगह तब्दील करती हैं, एक से दूसरे घर आती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं, वो खाना पीना भी छोड़ देती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट है कि आपने उनको हाइडिंग के लिए एक प्लेस लाजमी प्रोवाइड करनी है। ये जो कैट्स होती हैं या किटन होते हैं उनको छुपने की बहुत आदत होती है और उनको छुप के शिकार करने की भी बहुत आदत होती है। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने उनको एक ऐसी थोड़ी सी जगह देनी है जहां पर वो छुप के शिकार भी कर सके। तो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट है टॉक टू द फैमिली मेंबर्स। इसके अंदर आपने ये करना है कि आपने जब भी अपने घर में किचन या कैट लेकर आनी है तो आपने अपने बाकी सब फैमिली मेंबर्स को अपनी कैट या किचन की रिक्वायरमेंट को बताना है, यानी कि उसको दिन में कितनी दफ़ा फूड खाना होता है, वो कितनी दफ़ा फूड खाती है और कौन सा फूड खाती है, वेट फूड खाती है, ड्राई फूड खाती है। ये सारी चीज़ें आपने अपने फैमिली मेम्बर्स को बतानी है ताकि कभी अगर आप ना हो तो आपके फैमिली मेम्बर्स ये सारी चीज़ें संभाल सकें और वो सुकून से रह सकें। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइड ऑल एसेंशियल्स थिंग्स। भी ज़रूरत की चीज़ें हैं आपकी कैट या किटन के लिए, आपने वो सब चीज़ें उसको प्रोवाइड करनी है। वो चाहे ड्राई फूड हो सकता है, वेट फूड हो सकता है, या उसका लिटर हो सकता है, या फिर और जितनी चीज़ें होती हैं टॉयज़ वगैरह, वो सब कुछ आपने उसे प्रोवाइड करना है ताकि वो कंफर्टेबल जोन में आ सके। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। तो फिफ्थ पॉइंट है चूज द राइट लिटर बॉक्स और लिटर ट्रे। आपने जब भी अपनी कैट या किटन के लिए लिटर बॉक्स बाय करना है तो आपने उसके लिए वो लिटर बॉक्स बाय करना है जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे। द लिटर ट्रे या लिटर बॉक्स का साइज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने उसके साइज के हिसाब से ही उसके लिए लिटर बॉक्स बाय करना है। इसके ऊपर मैंने पूरी प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, मैं आई बटन पे डाल दूंगी, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा अपनी कैट या किचन के लिए लिटर बॉक्स बाय करना। बात करते हैं 6 पॉइंट की। तो 6 पॉइंट है कंप्लीट द न्यूट्रिशन लेवल। जब भी आप अपनी कैट या किचन को फर्स्ट टाइम खाना देना स्टार्ट करें तो जो भी आप ड्राई फूड उसको दे रहे हैं या होममेड फूड दे रहे हैं या वेट फूड
फूड दे रहे हैं वो आप अपने वेट से कंसर्न करें, अपने वेट से पूछें एक दफ़ा कि जो भी आप चीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं उससे उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रही है या नहीं। क्योंकि अक्सर लोग ये करते हैं कि वो अपनी कैट को सिर्फ ड्राई फूड दे रहे हैं तो सिर्फ ड्राई फूड ही देते रहते हैं। आप अपनी कैट या किचन को शुरू से हर चीज़ की आदत डालें, होममेड फूड की भी आदत डालें, घर में जो आप खाना देते हैं उसकी भी आदत डालें और साथ ही साथ उसको ड्राई फूड की भी आदत डालें। किटन्स जो होते हैं वो कैट्स के मुकाबले में अगर बात की जाए तो उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होता है, और दूसरा कैट का जो न्यूट्रिशंस होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, उनका जो बैलेंस मीट होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, और ओल्ड कैट की बिल्कुल उससे डिफरेंट होती है, किटन की बिल्कुल डिफरेंट होती है, या फिर अगर प्रेग्नेंट कैट है तो उसकी भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि आपने अपनी कैट को हर तरह का न्यूट्रिशन और प्रोटीन प्रोवाइड करना है। इसके लिए अगर आप उसे ड्राई फूड दे रहे हैं तो आप अच्छी कंपनी का ड्राई फूड दें, वरना अगर होममेड फूड दे रहे हैं तो आप उसको प्रॉपर होममेड डाइट के ऊपर लाएं और उसे होममेड फूड प्रोवाइड करें। तो अब बात करते हैं 7 पॉइंट की। तो 7 पॉइंट है स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग इस ऐसी चीज़ है जिस कैट जो है वो हर जगह जो है ना वो स्क्रैच कर रही होती है, किटन जो है वो हर जगह स्क्रैच कर रही होती हैं। तो उसका हल यह है कि आपने अपने कैट या किटन के लिए स्क्रैचिंग जो बोर्ड होता है आपने वो बाय कर लेना है, फिर स्क्रैचिंग पोस्टर बाय कर लेना है किसी भी ऑनलाइन शॉप से, ऑनलाइन पेज से, या फिर किसी भी पेट शॉप से। ये बेसिकली कैट का बिहेवियर के अंदर आती हैं कि उनको स्क्रैच करने की आदत होती है। तो अब बात करते हैं 8 पॉइंट की। तो 8 पॉइंट है कैट प्रूफ होम। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपने घर में किचन या कैट लेकर आए तो वो आपके घर में सेफ महसूस करें, यानी कि जब घर के अंदर जो सहन वगैरह होता है, लॉन वगैरह होता है कि कैट वहाँ पे घूमती हैं, जाती आती है, दीवारों पे चढ़ जाती हैं जैसे उनकी आदत होती है, तो वो खुदा ना खासा वहाँ से गिर ना जाए, या फिर कोई बाहर से कोई स्ट्रे कैट आके उनके साथ उनकी लड़ाई ना हो जाए, तो इससे कैट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं, या फिर अगर वो गिर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और दूसरा, आपने अपने घर को ज़्यादा से ज़्यादा साफ रखना है ताकि आपकी कैट जो है वो किसी जगह पे बैठे या फिर प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर बैठे तो उससे उनको कोई डिजीज वगैरह ना हो जाए। बात करते हैं 9 पॉइंट की। तो 9 पॉइंट है सेव योर होम आइटम। इसके अंदर ये होता है कि कैट्स और किटन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं। किटन्स तो कुछ ज़्यादा ही शरारती होते हैं, तो जब वो घर में आते हैं तो वो घर में जो हमारे सामान होता है जैसे कि शीशे के बर्तन वगैरह होते हैं या मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं या फिर और जो दीगर चीज़ें होती हैं, तो कैट्स उनके ऊपर जो है ना वो हमला करती हैं, उनको हाथ मार के गिरा भी देती हैं और तोड़ भी देती हैं, और खुदा ना खासा इस तरीके से उनको लग भी जाता है। तो बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इस तरह की कोई भी चीज़ आप अपनी कैट्स के सामने ना रखें जिससे वो इन सब चीज़ों को तोड़ें या उससे आपको कोई नुकसान हो या फिर आपकी कैट को कोई नुकसान हो। तो अब बात करते हैं 10 पॉइंट की और लास्ट पॉइंट की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपके पास ऑलरेडी एक किटन या कैट है और आप एक दूसरी लाना चाहते हैं, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि कोई भी अपना प्यार जो है वो दूसरे के साथ बांटना नहीं चाहेगा। तो आपका जो किटन या कैट है वो आपसे नाराज़ ज़रूर होगा। तो जब भी आपने किसी न्यू किटन या कैट या किटन को इंट्रोड्यूस करवाना है अपनी पहली वाली कैट से, तो आपने थोड़ा मतलब टाइम से करवाना है, मतलब फ़ौरन ही नहीं करवाना, आपने थोड़ा रुकना है, उसके बाद आपने करवाना है। क्योंकि अगर आप अचानक से करवाएंगे तो उनके बीच में फ़ाइट होगी, अचानक से वो दोनों नहीं मिलेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोग को फेस करनी पड़ सकती है। उम्मीद है कि आप लोग को आज की मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।